गुजरात के पश्चिमी छोर पर बसी द्वारका चार धामों में से एक ऐसा धाम जिसे सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है। मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहीं अपनी राजधानी बसाई थी। आस्था, इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ी इस नगरी की कहानी आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाती है। अगर आप पहली बार द्वारका आने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक पूरी ट्रैवल गाइड है, क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर के अलावा भी यहाँ देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी माता मंदिर, बड़केश्वर महादेव मंदिर, जहाँ मान्यता है कि स्वयं समुद्र भगवान शिव का अभिषेक करता है, और गोमती घाट, जहाँ गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। अगर आपको समुद्र और बीच पसंद है तो हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात के सबसे खूबसूरत ब्लू फ्लैग बीच शिवराजपुर बीच। साथ ही चखेंगे असली गुजराती नाश्ता, अनलिमिटेड ऑथेंटिक गुजराती थाली, और दिखाएंगे वो बाजार जहां से आप अपने परिवार के लिए गुजराती साड़ी, ड्रेस और यादगार खरीदारी भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ द्वारका नगरी को कवर किया है। अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो कम से कम 2 दिन का समय जरूर निकालिए, ताकि बिना जल्दबाजी के इस पवित्र नगरी को महसूस कर सके। अब बात करते हैं यहाँ पहुँचने की। देश के लगभग हर बड़े शहर से द्वारका के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। अगर आपको सीधी ट्रेन ना मिले तो आप जामनगर, राजकोट या अहमदाबाद तक पहुंचकर बस या टैक्सी से आसानी से द्वारका आ सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो जामनगर या राजकोट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा कुछ ही घंटों में द्वारका पहुंचा जा सकता है। द्वारकाधीश जी की कृपा से हमें इस पवित्र नगरी के आसपास पूरे 2 महीने बिताने का अवसर मिला। इसलिए इस वीडियो में आपको अलग अलग दिनों के दृश्य और हमारे बदले हुए कपड़े दिखाई देंगे, क्योंकि हम कई बार यहाँ दर्शन और घूमने आए। लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो 2 दिन का समय द्वारका घूमने के लिए पर्याप्त रहेगा। रहने के लिए यहाँ लगभग 800 से 1500 के बीच अच्छे होटल भी आसानी से मिल जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी द्वारका यात्रा। बोलिए जय द्वारकाधीश। सुबह सुबह हम द्वारकाधीश मंदिर के विशाल परिसर में पहुंच चुके थे। सामने था मोक्ष द्वार और दूसरी ओर 56 सीढ़ियों वाला स्वर्ग द्वार। दिल में बस एक ही उत्साह था, सदियों से पूजा जा रहे द्वारकाधीश के दर्शन करने का। द्वारकाधीश मंदिर प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से 9:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इसी आस्था ने हमें भी अपने घर से लगभग 1400 किलोमीटर दूर गुजरात की पवित्र नगरी द्वारका तक खींच लाया। लेकिन मंदिर के अंदर हमारा इंतजार सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपराएं और कई अनसुनी कहानियां भी कर रही थी। मंदिर परिसर में मोबाइल, कैमरा, बैग ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसलिए बाहर ही मंदिर के लॉकर रूम भी उपलब्ध हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं सब बाहर ही अपना लगेज, मोबाइल, कैमरा, बैग सब वहां जमा करके मंदिर परिसर में द्वारकाधीश के दर्शन करने को जा सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर भारत के 4 धामों में से एक और सप्तपुरियों में शामिल पवित्र नगरी द्वारका का हृदय। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र तट पर अपनी नई राजधानी बसाई, तब विश्वकर्मा ने समुद्र देव की सहायता से इस दिव्य नगरी का निर्माण किया। ये नगरी आगे चलकर द्वारका के नाम से प्रसिद्ध हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद ये स्वर्णिम नगरी समुद्र में समा गई। आज भी समुद्र की गहराइयों में मिले प्राचीन अवशेष इस कथा को और भी रहस्यमय बना देते हैं। माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश मंदिर का पहला निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने उस स्थान पर कराया था जहां श्री कृष्ण का राजमहल हुआ करता था। समय के साथ मंदिर कई बार नष्ट हुआ और फिर पुनर्निर्मित किया गया। आज दिखाई देने वाला भव्य मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुरानी परंपरा से जुड़ा माना जाता है, जबकि इसका वर्तमान स्वरूप मध्यकाल में विकसित हुआ। मंदिर में प्रवेश करके मन को बहुत ही शांति मिली और द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करके सच में मन एकदम प्रफुल्लित हो गया।
करीब 78 मीटर ऊंचे शिखर पर लहराता 52 गज का ध्वज इस मंदिर की पहचान है। ये ध्वज हर दिन 5 बार बदला जाता है और माना जाता है कि जब तक ये ध्वज लहराता रहेगा तब तक द्वारका पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी। यह केवल पत्थर से बना एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही आस्था, इतिहास और श्री कृष्ण की अमर विरासत का जीवंत प्रतीक है। तो आखिरकार हमने भी द्वारकाधीश के दर्शन कर लिए। अगर आप सचमुच में द्वारका आ रहे हैं तो सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए। यही इस पवित्र नगरी की आत्मा है। जय द्वारकाधीश। द्वारकाधीश के दिव्य दर्शन करने के बाद अब समय था श्री कृष्ण की इस पावन नगरी को करीब से जानने का। इसलिए मंदिर से निकलकर हम सबसे पहले पहुंचे गोमती घाट। गोमती घाट से दिखाई देता द्वारकाधीश मंदिर का नजारा सच में मन मोह लेने वाला था। मंदिर का ऊंचा शिखर, उस पर लहराता 52 गज का ध्वज और सामने बहती गोमती नदी, ऐसा दृश्य जिसे देखकर कोई भी कुछ पल के लिए ठहर जाए। यहाँ आने वाले कई श्रद्धालु पहले गोमती नदी में स्नान करते हैं और फिर द्वारकाधीश के लिए दर्शन करने जाते हैं। हम पहले ही स्नान करके आए थे, इसलिए हमने गोमती माता के पवित्र जल को अपने ऊपर छिड़ककर उनका आशीर्वाद लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोमती नदी को मां गंगा का ही एक दिव्य स्वरूप माना जाता है। यही पवित्र नदी आगे चलकर अरब सागर से मिलती है। नदी और समुद्र के इस संगम का दृश्य इतना सुंदर है कि यहाँ कुछ देर बैठकर बस उसे निहारते रहने का मन करता है। यहीं से द्वारका की असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। यहाँ हर घाट, हर लहर और हर पत्थर सदियों पुरानी आस्था की कहानी सुनाता है। अब यहाँ गोमती घाट पर आपको बहुत सारे छाछ बेचने वाले भाई मिल जाएंगे। अगर आप द्वारका आए तो एक बार इनकी छाछ जरूर पीजिए। सच मानिए, इसकी एक घूंट तन और मन दोनों को ठंडक पहुंचा देती है। लेकिन सिर्फ छाछ ही नहीं, इसे बेचने का इनका अंदाज भी बेहद खास है। हर गिलास के साथ ये अपना मशहूर गुजराती वायरल डायलॉग बोलते हैं जो हर किसी का मन मोह लेता है। હવે ભૈયા કાલી કાલી ભેંસ કા વાઈટ વાઈટ છાસ બ્લેક બફેલો વેરી વેરી નાઇસ બટર મિલ્ક ગાઈસ 5 લિટર મોકલા મારા કલેજા દ્વારકા આવો તો પીજો તને પાછા આવી જાય આમાં કાલી કાલી ભેંસ કા વાઈટ વાઈટ છાસ બ્લેક બફેલો વેરી વેરી નાઇસ બટર મિલ્ક ગાઈસ 5 લિટર મોકલા મારા કલેજા દ્વારકા આવો તો પીજો જય દ્વારકાધીશ ટ્રેને પાછા। छाछ का आनंद लेने के बाद हम धीरे धीरे गोमती नदी के किनारे टहलते हुए आगे बढ़ने लगे। नदी का पानी बिल्कुल शांत था और उसमें तैरती हुई अनगिनत मछलियां इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। उन्हें देखकर मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। हम काफी देर तक गोमती घाट के इस शांत और आध्यात्मिक माहौल का आनंद लेते रहे। इसके बाद अब समय था मोक्ष द्वार कॉरिडोर के रास्ते बाहर निकलने का, क्योंकि हमें गुजराती नाश्ते की तलाश भी शुरू करनी थी। लेकिन रास्ते में हमें एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल कुछ श्रद्धालु भगवान द्वारकाधीश के मंदिर पर चढ़ाए जाने वाले पवित्र ध्वज को लेकर मंदिर की ओर जा रहे थे। द्वारकाधीश मंदिर में ध्वज चढ़ाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए लोगों को कई महीने बल्कि कई बार पूरे साल तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए ये पल उन श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास और भावुक था, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान की सेवा में अपना योगदान देने का अवसर मिला था। अब हमारी खोज शुरू हुई द्वारका के प्रसिद्ध गुजराती नाश्ते की, और मंदिर के आसपास की गलियों में हम स्वाद की इस नई यात्रा पर निकल पड़े। बस थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए एक ऑथेंटिक गुजराती नाश्ते की दुकान पर। यहाँ पहुंचते ही हमने बिना देर किए ढोकला, गुजराती कचौड़ी, जलेबी, गाठिया, गुजराती स्टाइल समोसे ऑर्डर कर दिए। सफर की थकान के बाद इस स्वादिष्ट नाश्ते का मजा ही कुछ और था। लेकिन यहाँ एक बात मैंने खास नोटिस की। अगर आप उत्तर भारत से हैं तो आपको तीखी हरी या लाल चटनी की उम्मीद होगी, मगर गुजरात में ऐसी चटनी हर जगह आसानी से नहीं मिलती। इसके बजाय
या नाश्ते के साथ स्वादिष्ट गुजराती कड़ी परोसी जाती है, जो अपने मीठे और हल्के खट्टे स्वाद के कारण पूरे नाश्ते का अनुभव ही बदल देती है। शुरुआत में ये थोड़ा अलग सा लगा, लेकिन एक बार खाने के बाद इसका स्वाद लंबे समय तक याद रहता है। कचौड़ी है, हाँ कचौड़ी, गुजराती कचौड़ी ऐसा ही रहता है। ओके, गुजराती कचौड़ी ये काफी कुछ है अपने पास। तो नाश्ता खत्म करने के बाद अब मम्मी की बारी थी। उन्हें कुछ गुजराती स्टाइल के कपड़े खरीदने थे। अच्छी बात यह कि द्वारकाधीश मंदिर के पास की गलियों में ऐसी कुछ दुकानें हैं जहां आपको पारंपरिक गुजराती कपड़ों की शानदार वैरायटी किफायती और कई बार डिस्काउंटेड कीमतों पर भी मिल जाती है। काफी देर तक अलग अलग डिजाइन देखने के बाद आखिरकार मम्मी को अपनी पसंद का कपड़ा मिल ही गया और खरीदारी पूरी होते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लो ये वर्क वाला सबका अलग अलग डिजाइन रहता है ना। ये आंचल है, आंचल वर्क है इसमें। अब वक्त था हमारी अगली मंजिल की ओर बढ़ने का। गोमती घाट के पास से ही एक रास्ता सीधे समुद्र की ओर जाता है। जैसे ही हम वहां पहुंचे, सामने अरब सागर का विशाल और मनमोहक दृश्य दिखाई देने लगा। कई लोग समुद्र के किनारे बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे, जबकि दूर खड़ा लाइट हाउस उस पूरे नजारे को और भी खूबसूरत बना रहा था। उस समय समुद्र की लहरें काफी ऊंची थी और लगातार चट्टानों से टकराकर एक अलग ही संगीत पैदा कर रही थी। यह नजारा सच में मन को शांति और रोमांच दोनों का एहसास करा रहा था। हम भी समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि किसी कारणवश लाइट हाउस उस समय बंद था। थोड़ा अफसोस तो हुआ, लेकिन सफर अभी बाकी था। द्वारका लाइट हाउस स्टेशन। अब हम सनसेट पॉइंट के गेट से होते हुए द्वारका के एक बेहद अनोखे और दिव्य मंदिर भड़केश्वर महादेव के दर्शन करने निकल पड़े, जहां भगवान शिव स्वयं समुद्र की लहरों के बीच विराजमान है। हालांकि हम यहाँ एक बार पहले कैब से भी आ चुके थे, लेकिन जो मजा स्कूटी से लोकल लोगों की तरह द्वारका की गलियों और समुद्र किनारे की सड़कों को एक्सप्लोर करने में है, वो टैक्सी या कार में कहा। खुली हवा और समुद्र की ठंडी बयार और रास्ते पर दिखने वाला खूबसूरत नजारे इस सफर को और यादगार बना रहे थे। इन्हीं नजारों का अंदाज लेते हुए हम धीरे धीरे भड़केश्वर महादेव मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक बार फिर हमें गुजराती पारंपरिक वेशभूषा में एक भाई छाछ बेचते हुए दिखाई दिए। मसाला छाछ देता है ना, लगा दो एक यार। डायलॉग नहीं बोलते हो आप? बोलते हो? रुक जा, फोन से बनाऊंगा ना फिर। काली काली बेच नहीं, दले दले छाछ पियो, ब्लैक बफेलो, व्हाइट बटरमिल्क, देसी रेड बुल, एक बार पियोगे 100 छाछ पियोगे। भैया तुम्हारा ध्यान किधर है? छाछ वाला इधर है। तो बहुत शॉर्टकट में बोला है ना। इतनी तेज गर्मी में भला छाछ को कैसे मना करते। हमने एक बार फिर ठंडी ठंडी छाछ का आनंद लिया। सच कहूं तो छाछ से जितनी राहत मिलती है, उतना ही इंतजार उनके उस मशहूर गुजराती डायलॉग का भी रहता है, जिसे सुनकर हर बार चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ा और आगे बढ़े तो दूर से ही भड़केश्वर महादेव की विशाल शिवलिंग के दर्शन होने लगे। समुद्र के बीच स्थित यह मंदिर अपनी दिव्यता और अद्भुत रहस्य के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि स्वयं समुद्र दिन में 2 बार अपनी लहरों के माध्यम से भगवान शिव का जलाभिषेक करता है। ज्वार आने पर कई बार पूरा मंदिर समुद्र के पानी में समा जाता है और भाटा होने पर फिर से श्रद्धालु के लिए दर्शन के लिए प्रकट हो जाता है। यही अद्भुत दृश्य इस मंदिर को और भी विशेष बना देता है। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना है और भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी मान्यताओं से भी इसका संबंध बताया जाता है। चाहे इतिहास हो, आस्था हो या प्रकृति का अद्भुत संगम, भड़केश्वर महादेव हर श्रद्धालु को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है।
चारों ओर फैला अथाह अरब सागर, लहरों की गर्जना और बीचों बीच विराजमान भगवान शिव का ये दिव्य स्वरूप मन को ऐसी शांति देता है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। भड़केश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हमने कुछ समय समुद्र के किनारे बिताया। लहरों की गूंज, ठंडी हवाएं और सामने विराजमान भगवान शिव का अद्भुत स्वरूप हर पल मन को एक अलग ही शांति का अनुभव करा रहा था। हमने यहाँ समुद्र के किनारे खड़े होकर कई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड की ताकि इस यादगार पल को हमेशा के लिए संजो सके। बाबा भड़केश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर अब आगे बढ़ने का समय था। बोलो हर हर महादेव। अब हमारी अगली मंजिल थी रुक्मणी माता मंदिर। ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बेट द्वारका जाने वाले मार्ग पर स्थित है। हालांकि ये मुख्य द्वारकाधीश मंदिर से अलग है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता और महत्व किसी भी तरह कम नहीं है। आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का मंदिर अलग अलग स्थानों पर बना है? इसके पीछे एक बेहद रोचक और भावुक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसे जानने के लिए हमें पहुंचना होगा रुक्मणी माता के इस प्राचीन और दिव्य मंदिर में। रुक्मणी माता मंदिर पहुंचते ही इसकी शांत और दिव्य ऊर्जा मन को एक अलग ही सुकून देती है। देखने में भले ही ये मंदिर आकार में छोटा लगे, लेकिन इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व अत्यंत विशाल है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और यही माता रुक्मणी का निवास स्थान था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का मंदिर अलग अलग क्यों? इसके पीछे एक अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ऋषि दुर्वासा ने निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी कि दोनों स्वयं उनका रथ खींचकर ले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने प्रसन्नता से उनकी ये शर्त स्वीकार कर ली। रास्ते में चलते चलते माता रुक्मणी को बहुत तेज प्यास लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण के अंगूठे से धरती को स्पर्श किया और वहीं से पवित्र गंगा जल प्रकट हो गया। माता रुक्मणी ने अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन जल्दबाजी में वे महर्षि दुर्वासा को जल अर्पित करना भूल गए। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इसे अपना अपमान माना और क्रोधित होकर श्री कृष्ण और माता रुक्मणी को श्राप दे दिया कि वे दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। इसी श्राप के कारण माता रुक्मणी का मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से अलग स्थान पर स्थित माना जाता है। एक अन्य मान्यता ये भी है कि इसी श्राप के कारण द्वारका क्षेत्र में मीठे पानी की कमी रही और यहाँ का अधिकांश जल खारा है। इसलिए आज भी रुक्मणी माता के मंदिर में श्रद्धालु जल अर्पित करते हैं। मंदिर में आने वाले यात्री पहले माता का दर्शन करते, दर्शन के बाद जब बाहर निकलेंगे सामने जल का पानी का प्यावे, सबको जल प्रसाद पीना है। ये मंदिर का मुख्य प्रसाद ही जल है, पानी है। और इसी मंदिर में यात्रा के हेतु से आने वाले यात्री अब माना जाता है कि माता को जल अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। इधर आ जाओ। मंदिर की दीवारों पर की गई प्राचीन नक्काशी, सुंदर स्थापत्य और यहाँ का शांत वातावरण श्रद्धालु को आध्यात्मिक अनुभव कराता है। यदि आप द्वारका आएं तो द्वारकाधीश मंदिर के साथ साथ रुक्मणी माता के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि इन दोनों मंदिरों की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है। ले लो चेंज है कुछ, चढ़ा दो, चढ़ा दो। अच्छा, माता का ध्वज है। हाँ, ये माता जी है हमारी।
वैसे तो द्वारका की यात्रा बेट द्वारका जाकर ही संपूर्ण मानी जाती है, लेकिन बेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरी यात्रा मैं आपको एक अलग वीडियो में विस्तार से दिखाऊंगा। इसलिए अभी इस वीडियो में हम द्वारका शहर की कुछ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें खासकर एडवेंचर और घूमने फिरने के शौकीनों को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम पहुंच गए स्नो पार्क द्वारका। बाहर तेज गर्मी थी, लेकिन इस पार्क के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी बर्फीली दुनिया में पहुंच गए। यहाँ का एंट्री टिकट लगभग 400 रुपए प्रति व्यक्ति है, जिसमें ठंड से बचने के लिए जैकेट, ग्लव्स और बाकी जरूरी विंटर ड्रेस भी शामिल होती है। हमने भी अपनी स्नो ड्रेस पहनी और अंदर पहुंच गए। यकीन मानिए, टिकट के पैसे बिल्कुल भी बेकार नहीं लगते। चारों तरफ बर्फ, तेज म्यूजिक, मजेदार राइड्स, सुंदर इग्लू और 0 डिग्री जैसा माहौल। बाहर की चिलचिलाती गर्मी के बाद यह अनुभव किसी सरप्राइज से कम न था। ठंड इतनी थी कि कुछ ही मिनटों में हाथ सुन्न होने लगे, लेकिन मजा भी उतना ही आ रहा था। अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ द्वारका आए तो यह जगह जरूर ट्राई करें। आ जाओ। इग्लू कहते हैं इसे। इग्लू है, ये बर्फ से बना है। आ जाओ, आ जाओ। इधर फिसल रहा है थोड़ा आइस पे। कैसा लगा? ठंड तो लगती है। अब बढ़ते हैं अगली मंजिल की ओर। और हाँ, एक जरूरी बात, हमने द्वारका के इन सभी जगहों को एक ही दिन में कवर नहीं किया। अगर आप भी आराम से घूमना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन का समय लेकर जरूर आएं। अब हम पहुंच चुके हैं मेरी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक, शिवराजपुर बीच। इस बीच की एंट्री फीस लगभग 40 रुपए प्रति व्यक्ति है। शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब है कि यहाँ साफ सफाई, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सुविधाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए आपको यहाँ गंदगी या प्लास्टिक का कचरा लगभग नहीं के बराबर मिलेगा। और समुद्र का नीला साफ पानी इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। मुझे तो बीच हमेशा से बेहद पसंद रहे हैं, इसलिए कैमरा एक तरफ रखा और मैं सीधा समुद्र की लहरों में उतर गया।
अगर आप अक्टूबर से जून के बीच यहाँ आते हैं तो पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड और कई अन्य वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद यहाँ ले सकते हैं। हमारी किस्मत थोड़ी खराब थी क्योंकि हम ऐसे समय पहुंचे थे ये गतिविधियां उपलब्ध नहीं थी, लेकिन फिर भी समुद्र के किनारे बिताया गया समय अपने आप में किसी थेरेपी से कम नहीं था। अरे यार, पाकिस्तान पहुंच जाओगे। मौज कर रहे हैं, फुल मौज। लेकिन अगर हाय गाइस, हमें गोवा आए हैं। देख सकते हो बहुत सारी लहरें आ रही है और मैं गोवा में नहा रही हूँ। आ रहा नहीं। ठंडी लहरों के बीच बिताया हुआ हर पल यादगार था। शिवराजपुर बीच। काफी देर बीच पर समय बिताने के बाद हमने कपड़े बदले और बाहर आ गए। मैगी बना दो है ना। सब्जी वाला खाओगी या प्लेन? 2 मैगी बना दो प्लेन। हाँ। शिवराजपुर बीच पे बहुत सारी दुकानें हैं। उन्हीं दुकानों के बीच में हम यहाँ आ गए हैं, बीच के थोड़ा सा इधर। बाहर कुछ छोटे मोटे फूड स्टॉल लगे हुए थे जहाँ हमने गर्मा गर्म मैगी खाई, थोड़ा आराम किया और फिर निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप द्वारका से बेट द्वारका की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में आपको बॉटल आर्ट म्यूजियम देखने को मिलेगा। मैं दिल से कहूंगा कि अगर आपको कला और क्रिएटिविटी की जरा भी रुचि है तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिए। इस वीडियो में मैंने इस म्यूजियम को ज्यादा नहीं दिखाया है क्योंकि इसकी पूरी कहानी मैं किसी दूसरी वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन एक छोटी सी झलक आपको जरूर देना चाहूंगा। यह कांच की छोटी छोटी बोतलों के अंदर मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें, महल, स्थापत्य कला और कई अद्भुत मॉडल बनाए गए हैं। इतनी बारीकी से किया गया ये काम देखकर सच में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ये जगह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। और अब बारी थी गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक ऑथेंटिक गुजराती थाली की। दिस इज द रेस्टोरेंट। इसी को तो खाने आया हूँ मैं। उतरो 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 उतरो, आप उतरो। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि द्वारका में गुजराती खाना कहाँ खाना चाहिए तो मैं बिना सोचे श्रीनाथ डाइनिंग हॉल का नाम लूंगा, लेकिन यहाँ आने से पहले इसकी टाइमिंग जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ खाने वालों की इतनी भीड़ होती है, कई बार 1 घंटे तक लाइन में इंतजार करना पड़ता है। मुझे भी लगभग 1 घंटे तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान मैंने एक खूबसूरत नजारा देखा। लोग आराम से छोटी सी प्याली में गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां का आनंद ले रहे थे। उस पल में एक अलग ही अपनापन और गुजराती संस्कृति की सादगी दिखाई दे रही थी। मालदार है मालदार। एक कप में दो ना, इधर ही सामने ही ले जाना है। क्या चाय में कुछ स्पेशल है क्या इसमें? अच्छा। करते हो लोग। नहीं लगा ना ये प्याले में पी रहे हैं भैया, मेरे को लगा कुछ स्पेशल है इसमें। कॉमन है जैसा मिलता है। ओ ओ ओ अभी आया। और फिर क्या, मैंने भी भैया से चाय ले ली और मम्मी और अपने लिए एक चाय लेके आ गए। कुछ ही देर बाद जैसे ही डाइनिंग हॉल के दरवाजे खुले हम भी अंदर पहुंच गए। मात्र 200 में यहाँ आपको अनलिमिटेड गुजराती थाली मिलती है। इधर आओ। ये क्या है? अचार है ना? 8 तरह का अचार है। किस किस का अचार है बता सकते हो? अचार है। ये तो दिख रहा है मिर्ची का है, आम का है। ये भी शायद आम का है। ये भी आम का ही है।
अलग तरीके का बनाया है खाली। सही है। यहाँ केरी कच्चा दिया है, वो देसी घी, नमक, ये क्या आइटम है? घी। अच्छा, पिघला हुआ। अच्छा, क्या है ये? गुड़ है। अच्छा, ये गुड़ है। मैं घी समझा था। ना काफी है, खाओ ना। ये कम लेगा ना लोगी, फिर रात में थोड़ी खाना है अपने को रात में नहीं खाना है ना। अभी चलो आराम से। मेरा थाली। अच्छा, ये क्या है? वो बिगड़ा हुआ है। अच्छा, ये भी गुड़ है, ये व्हाइट गुड़ है। अच्छा, आएगा। गुड़ है, तो खा के देखो, हल्का सा खा के चेक करो। थोड़ा ही है। प्योर तो है, लेकिन खाएगा कैसे? रोटी में खाना। रोटी में खाना। हाँ, अभी इसमें खा सकते हैं। अच्छा, ये एक गोल में खाते हैं। आप खाओ, मैं आपको देख के खाऊंगा कैसे खाना। ये तो खाऊंगा ही बाद में। और इसमें क्या है? ये क्या है? ये मिर्ची का अचार है। मिर्ची का अचार है। हाँ। ये प्याज है। ये भी सलाद है। ये सलाद है, देखो इसका। ठीक है। बेसन की ढोकड़ी बोलते हैं। बेसन का ढोकरी। हाँ। ये मग मसाला। ये आलू का है। सेव टमाटर। ये क्या है अपने पास? रायता। हाँ, कटी बोलते हैं ना। हाँ, कटी नहीं बोलते, कटी। काठियावाड़ी। अच्छा, वो प्रॉपर मील बन रहा है काठियावाड़ी। बाकी तो रुको आने दो उसको, फिर लेता हूँ मैं। पापड़ लेके आने दे। पापड़। हाँ, पापड़ आएगा। अच्छा, पापा से क्या रख दो। ये उसका है ना, बाजरे का है। घोसी है। हाँ, और ये घोसी है। अच्छा, ऐसे घी लगता है। ये प्योर घी है ये। और अच्छा, ये इसके साथ खाएंगे हम लोग रोटी के साथ। मीठा अचार है साथ। हाँ, अचार तो देख लिया मैंने। बाकी कंप्लीट लहसुन का है। लहसुन का अचार है। अच्छा। और अचार है। और सच कहूं तो थाली में व्यंजनों की इतनी वैरायटी थी कि गिनना भी मुश्किल हो जाए। अलग अलग सब्जियां, दाल, कड़ी, फुलके, बाजरे की रोटी, खिचड़ी, मिठाइयाँ, अचार, सलाद और ना जाने कितनी पारंपरिक गुजराती स्वाद। हर एक चीज प्यार से परोसी जाती है और जब तक आपका मन ना भर जाए तब तक बार बार परोसी जाती है। सच कहूं तो थाली में इतने सारे व्यंजन थे कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कौन सी डिश क्या है। इसलिए मैं हर चीज परोसने वाले भैया से पूछ कर ही खा रहा था। मेरे लिए ये पूरा अनुभव बिल्कुल नया था। हर निवाले के साथ मुझे गुजरात की संस्कृति, मेहमान नवाजी और यहाँ के पारंपरिक स्वाद को करीब से महसूस करने का मौका मिला। और यही तो किसी भी यात्रा की सबसे खूबसूरत बात होती है, नई जगहों को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उन्हें जीना। इसी के साथ हमारी द्वारका यात्रा का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। लेकिन ये सिर्फ गुजरात सीरीज का पहला एपिसोड है। अभी तो इस सफर की शुरुआत हुई है, मंजिल अभी बाकी है और रोमांच भी। अगले एपिसोड में हम निकलेंगे बेट द्वारका की ओर, जहां समुद्र के बीच बसे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र धाम के दर्शन करेंगे। साथ ही आपको लेकर चलेंगे सुदामा के मंदिर, हनुमान दांडी, जहां हनुमान जी और हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज का मंदिर है। साथ साथ हम चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, और रास्ते में आने वाली कई अनदेखी और दिलचस्प जगहों पर जिनके बारे में शायद बहुत कुछ कम लोग जानते हैं। तो अगर आप भी मेरे साथ इस पूरी गुजरात यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे सफर का हिस्सा जरूर बन जाइए। मैं हूं अरविंद और मिलते हैं गुजरात सीरीज के अगले रोमांचक एपिसोड में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।